बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल शुरू कर रहे हैं 8.5 डबल हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, डबल एंगल क्या होती हैं और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और इनको जो है कैसे प्रूव किया जाएगा। तो पहले सबसे है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। तो साइन के लिहाज से एक डबल एंगल आइडेंटिटी है, वो है साइन 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। दूसरी कॉज के लिहाज से है आइडेंटिटी कॉज 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसकी दो और फॉर्म भी हैं, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी लिखा जा सकता है या 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 यानी कि कॉस 2 अल्फ़ा की 3 मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं। फिर इसके बाद है tan के साथ जो है डबल एंगल आइडेंटिटी tan 2 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आइडेंटिटीज़ जो है अच्छी तरह से याद होनी चाहिए ताकि हम जो है इनको यूज़ कर सकें। तो इनको कैसे यूज़ किया जाएगा, यानी कि ये आइडेंटिटीज है, एक तरफ डबल एंगल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सिंगल एंगल लिखा हुआ। तो ये आइडेंटिटीज है डबल एंगल को सिंगल में और सिंगल एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। और इसी तरह से ये साइन को कॉस में या कॉस को साइन में भी बाज़ दफ़ा कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो अब हम जो है इनको प्रूव करते हैं। तो इनको पहला है साइन 2 अल्फ़ा, इसमें हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट साइन अल्फ़ा के साथ आइडेंटिटी के साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 1 का जो है प्रूफ है कि ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें अगर पुट कर दिया जाए, पुट बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा, यानी कि बीटा की जगह जो है इसमें अल्फ़ा अगर पुट कर दें तो इससे जो है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा और ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फिर इस लिहाज से 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के इक्वल, और यही इसमें जो है प्रूव करना था। और ऐसे ही जो है दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तो इसमें भी हम कहेंगे कि एज वी नो दैट cos of alpha plus beta, this is equals to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। तो अब इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। बीटा की वैल्यू पुट बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा, तो cos ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा
इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो एक तो ये आइडेंटिटी जो है इसके इक्वल प्रूव होगी, यही था कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके बाद इसको जो है कन्वर्ट करना है कि साइन में जो है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब उसके तहत जो है ये 1 माइनस माइनस और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल। तो ये दूसरी भी जो है इसकी वैल्यू प्रूव हो गई। अब इसी तरह से जो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू जो है रिप्लेस की जा सकती है, और वो कौन सी वैल्यू है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब इसकी वैल्यू इसमें जो है रिप्लेस करने, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। So this is equals to 1 minus 2 plus 2 cos square alpha. So this is equals to 2 cos square alpha minus 1. तो ये तीनों जो है आइडेंटिटीज इसमें प्रूव हो गई कि cos 2 अल्फ़ा इसके भी इक्वल होता है, और इसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। अब इसके बाद जो है तीसरी आइडेंटिटी जो है इसमें भी हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे कि एज वी नो दैट tan अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो अब इसमें जो है पुट कर दें बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा, जिस तरह से पहले हमने पुट किया है। तो ये बन जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज तीनों जो है ये साइन और कॉस और tan के साथ थी, तो तीनों आइडेंटिटीज जो है हमने इसमें प्रूव कर दी। अब इसी तरह से जो है हाफ एंगल आइडेंटिटीज आती हैं, तो अब उसमें देखते हैं कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। तो पहली है कि साइन अल्फ़ा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही जो है कॉज की आइडेंटिटी है कॉज अल्फ़ा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2।
और नंबर 3 पे है tan अल्फ़ा बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। तो अब इनको भी जो है फंडामेंटल लॉ से जो है और इसकी बाकी आइडेंटिटीज से जो है इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इसको भी 1 बाई 1 हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो है डबल एंगल आइडेंटिटीज को यूज़ करते हैं कि एज वी नो दैट cos 2 alpha this is equals to 1 minus 2 sin square अल्फ़ा। तो अब इससे जो है 2 sin square अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें और cos 2 अल्फ़ा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए। और अब इसमें जो है रिप्लेस कर दें अल्फ़ा बाई थीटा बाई 2। अल्फ़ा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया जाए इसमें, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट लें, तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो पहली जो है ये हाफ एंगल आइडेंटिटी प्रूव होगी कि साइन थीटा बाई 2 जो है ये इसके इक्वल होता है। अब प्लस माइनस में से जो साइन है वो साइन क्वाड्रेंट के लिहाज से यूज़ होगा कि ये एंगल जिस थीटा बाई 2 जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के लिहाज से इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अब दूसरे को प्रूव करने के लिए फिर हम एक आइडेंटिटी डबल एंगल आइडेंटिटी ही यूज़ करते हैं कि एज वी नो दैट cos 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो अब इसके लिए जो है हम इसकी जो है साइड चेंज कर दें, तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा और cos। तो इसमें जो है रिप्लेस कर देते हैं, पहले रिप्लेस कर दें या पुट करें, पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा बाई 2। तो 2 से कैंसिल हो गए, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। तो ये डबल एंगल हाफ एंगल आइडेंटिटी cos के लिहाज से जो है हमने प्रूव कर ली। अब इसके बाद जो है तीसरी है वो tan के लिहाज से ट्रिपल एंगल हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है। तो अब इसके मुताबिक जो है कि tan अल्फ़ा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 ही ले लेते हैं। इसका फ़र्क नहीं पड़ता अल्फ़ा लिखा जाए या थीटा लिखा जाए, कोई भी एंगल का नाम लिखा जा सकता है। तो ये tan थीटा बाई 2 इक्वल होता है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा बाई 2। तो अब इनकी वैल्यूज़ जो है इसमें रिप्लेस करें। साइन थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और प्लस माइनस के साथ जो है ऐसे ही प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो अब ये प्लस माइनस इनमें से एक जो है सिर्फ कंसिडर कर दिया जाए और इनको इकट्ठा करें, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। और यही हमने इसमें प्रूव करना था कि tan थीटा बाई 2 जो है इसकी वैल्यू प्लस माइनस के रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होती है। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 के फार्मूलों में या आइडेंटिटीज में सिर्फ प्लस और माइनस का ही फ़र्क होता है। साइन वाली आइडेंटिटी या फार्मूले में माइनस आता है और कॉस वाली जो आइडेंटिटी में प्लस का साइन आता है। अब इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। चाहे कुछ और भी हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो है इसमें हो सकती हैं, उसको भी अलग से जो है चलिए लिख लेते हैं। वो अगर इसको जो है 1 कह दिया जाए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 और ये अब इनकी वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस करके जो है हम देखते हैं कि क्या बन सकता है। हाफ एंगल आइडेंटिटीज कैन भी, ये इस तरह से हो सकती हैं। तो इसके लिए है कि पुट अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2 इन इक्वेशंस 1 2 और 3 4 जो है ये इन सब में जो है इसकी वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं 1 से लेकर 4 तक। तो पहले है साइन 2 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर इसमें रिप्लेस कर दें तो साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन, और ये आइडेंटिटी जो है इसे ही नहीं लिखी गई, ये यहाँ पर अल्फ़ा है। तो अब इसकी जगह थीटा बाई 2 रिप्लेस करना है और इसकी जगह भी थीटा बाई 2। ये इक्वेशन 1 में जो आइडेंटिटी दी गई थी 2 2 से कट गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये भी एक हाफ एंगल आइडेंटिटी हो सकती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, चूँकि एक तरफ एंगल हाफ है दूसरी तरफ एंगल सिंगल है। तो हाफ को सिंगल में, सिंगल को हाफ में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ की जा सकती है। ये तो थी पहली जो है। अब इसके बाद जो है इसको दूसरे फार्मूले में जो है पुट कर दें। पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा बाई 2 इन कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसके मुताबिक जो है कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
अल्फ़ा की जगह थीटा बाई टू, इधर भी अल्फ़ा की जगह थीटा बाई टू, और इधर जो है अल्फ़ा की जगह लिखा तो टू टू से कट गया, तो कॉस थीटा जो है ये इक्वल आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई जो कि हाफ एंगल को जो है सिंगल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करती है और उसके दरमियान एक रिलेशनशिप है। और इसी तरह से एक और हासिल कर सकते हैं, पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा बाई टू इन कॉस टू अल्फ़ा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इससे जो है हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यानी कि मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कि टू अल्फ़ा की जगह थीटा बाई टू लिखें, वो हमने पहले भी मालूम कर ली है, वही तरीका है टू साइन थीटा बाई टू। तो टू टू से कैंसिल हो गया, और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जो है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा बाई टू जो है टू को डिवाइड कर दें और स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस वन माइनस कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा। और ऐसे ही जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है हासिल हो सकती है कॉस थीटा बाई टू वाली भी जो है कि उसमें आप रिप्लेस करके इसको हासिल कर सकते हैं। ये हम पहले भी जो है प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद आती हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी जो है तीन है। पहली है साइन के लिहाज से साइन थ्री अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फ़ा। साइन थ्री अल्फ़ा इक्वल्स टू थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फ़ा। और कॉस के लिए आइडेंटिटी है कॉस थ्री अल्फ़ा इक्वल्स टू फोर कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस थ्री कॉस अल्फ़ा। इसमें तरतीब जो है साइन के मुकाबले में चेंज है, अदरवाइज वैसी ही ये आइडेंटिटी है। और नंबर थ्री पे जो है टेन थ्री अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू थ्री टेन अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा। होल डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब इन सब को भी प्रूव किया जा सकता है। तो पहले जो हम प्रूव करते हैं साइन थ्री अल्फ़ा की जो है, तो इसमें एज वी नो दैट फंडामेंटल आइडेंटिटी से मतलब जो आइडेंटिटीज हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब इसमें जो है बीटा की जगह टू अल्फ़ा जो है पुट कर दिया जाए, पुट बीटा इक्वल्स टू टू अल्फ़ा। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा। अब इनकी आइडेंटिटीज जो है यूज़ की जाए, साइन टू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा साइन थ्री अल्फ़ा हो जाएगा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। चूँकि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज की एक तरफ सिंगल एंगल है, दूसरी तरफ ट्रिपल एंगल है, तो ये आइडेंटिटी सिंगल को ट्रिपल में और ट्रिपल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए या उसके दरमियान रिलेशन कायम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर अभी जो है ये डबल एंगल है, तो इसको चेंज किया जाए।
तो इसमें जो है आइडेंटिटी वो यूज़ करें जिसमें साइन आता हो। तो आइडेंटिटी जो है कॉस टू अल्फ़ा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाली आइडेंटिटी है, इसको यूज़ किया। फिर प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन टू अल्फ़ा की आइडेंटिटी जो है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यूजिंग डबल एंगल आइडेंटिटीज है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें तो साइन 3 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया तो -2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब ये जो आइडेंटिटी हम प्रूव कर रहे हैं ट्रिपल एंगल, इसमें सिर्फ साइन ही आता है। इसका मतलब इसमें साइन को हमने जो है सारे को साइन में ही तब्दील करना है। तो इसमें एक कॉस आता है तो उसकी जगह इसकी आइडेंटिटी यूज़ कर लें 2 साइन अल्फ़ा और इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाली आइडेंटिटी जो है। तो सिंस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के जो है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में यूज़ कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाएगी या की जाती है। तो साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा में ऐड हो जाए तो 3 साइन अल्फ़ा और ये दोनों ऐड हो जाए तो -4 साइन क्यूब अल्फ़ा। और यही ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है जो प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गई ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो है साइन वाली। अब इसी तरह से जो है कॉस वाली भी जो है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी प्रूव की जा सकती है। ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो है आमतौर पे जो है प्रूव करने के लिए आ जाती हैं। हाफ एंगल और डबल एंगल वाली निस्बतन कम होती हैं, कम आती हैं, लेकिन ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो है ये प्रूव करने के लिए आ सकती हैं, आती भी रही हैं हैडल बोर्ड के पेपर्स में। तो आपको जो है इसमें इसको जो है जानना चाहिए कि अब एज वी नो दैट ये दूसरी को प्रूव करने के लिए कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके लिए इसमें पुट कर दें बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा। तो इससे जो है ये बन जाएगी अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा। तो cos 3 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। अब इसमें ये डबल एंगल आइडेंटिटी जो है यूज़ की जाए और डबल एंगल आइडेंटिटी वो यूज़ करनी है जिसमें कॉज आता हो और वो है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू और इसकी आइडेंटिटी जो है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। तो अब इसमें जो है आइडेंटिटी यूज़ की जाए साइन स्क्वायर वाली
चूँकि सब वैल्यूज़ को कॉज में होना है तो साइन को कॉज में तब्दील करने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, और अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस 2 कॉज अल्फ़ा और प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा। तो अब इसमें जो वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं वो ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट होती हैं वो सब्ट्रैक्ट, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगी। तो 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा और ये वैल्यू आपस में जो है ऐड हो जाएंगी तो माइनस 3 कॉस अल्फ़ा, और यही हमने इसमें जो है प्रूव करना था इसको। अब इसके बाद जो है तीसरी प्रूव करने के लिए जो है उसमें भी हम वही लॉ यूज़ करेंगे कि एज वी डोंट नो दैट SLO में जो था कि जी आपने फंडामेंटल लॉ से जो है ये आइडेंटिटीज जो है ड्राइव करनी है, हाफ एंगल डबल एंगल, तो ये हम उसी से जो है ड्राइव कर रहे हैं। ये tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो अब इसमें भी जो है पुट कर दें बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, बीटा की जगह 2 अल्फ़ा इसमें पुट किया जाए तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan 2 अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा tan 3 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस, अब यहाँ पर जो है इसकी आइडेंटिटी जो है यूज़ की जाए। जो है पहले चले आइडेंटिटी जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिंस tan 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के जो है, तो अब इसको जो है यूज़ किया जाए इस ऊपर वाली आइडेंटिटी में जो है, तो ये tan 3 अल्फ़ा बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू और tan अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस tan अल्फ़ा, और इसकी जगह फिर आइडेंटिटी यूज़ की जाए 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब इसका जो है एलसीएम न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जाए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इसका एलसीएम आ जाए तो tan अल्फ़ा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा, और ऐसे ही जो है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा इसका एलसीएम हो तो माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, और एलसीएम है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा tan क्यूब अल्फ़ा और प्लस 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3
tan स्क्वायर अल्फा। तो जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं पहली और आखिरी ऐड हो सकती है, तो 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में हमने जो है डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को पढ़ा है और साथ ही उनको प्रूव भी किया है। अब इससे अगले लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह इनको जो है यूज़ करना देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में जो है कि कैसे जो है इनको यूज़ किया जा सकता है, इन आइडेंटिटीज को जो है। मकसद मैंने आपको बता दिया कि इनमें एक तरफ ट्रिपल एंगल है, दूसरे सिंगल एंगल है, तो ये आइडेंटिटीज ट्रिपल एंगल को सिंगल में, सिंगल को ट्रिपल में, ऐसे डबल एंगल में सिंगल को डबल में, डबल को सिंगल में तब्दील करने के लिए, और फिर हाफ एंगल को सिंगल में और सिंगल को हाफ एंगल में तब्दील करने के लिए ये आइडेंटिटीज यूज़ की जा सकती हैं।